सत्ता में अब उत्तर प्रदेश में जारी एक ऐसे आदेश की खबर जिस पर खलेश भी है और विमर्श वाली चिंगारियां भी हैं। यूपी के मुख्य सचिव ने राज्य के सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और डीजीपी के साथ सभी डीएम को एक निर्देश जारी किया है। ये खास निर्देश जनप्रतिनिधियों के सम्मान को लेकर है, जिसका मैसेज ये है कि अब यूपी में आईएएस, आईपीएस अधिकारियों को सांसदों और विधायकों को फुल रिस्पेक्ट देनी होगी। निर्देश में साफ लिखा है कि राज्य के सभी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी जनप्रतिनिधियों का पूरा सम्मान करेंगे। अगर सांसद, विधायक जनहित से जुड़े कार्यों के सिलसिले में उनसे मिलते हैं तो अधिकारियों, कर्मचारियों को खड़े होकर उनका स्वागत करना होगा। पूरे सम्मान के साथ जनप्रतिनिधियों से पानी पीने का आग्रह करना होगा। इसके बाद अधिकारी माननीय जनप्रतिनिधियों को सम्मान पूर्वक विदा भी करेंगे। निर्देश में यह भी लिखा है कि सभी अधिकारियों को सांसदों, विधायकों के सीयूजी और दूसरे मोबाइल नंबर्स को अपने फोन में सेव करना होगा। सांसदों और विधायकों के फोन को हर हाल में रिसीव करना होगा और फोन ना उठा पाने की स्थिति में मैसेज करना है या कॉल बैक करना भी अनिवार्य है। इसके अलावा सांसद और विधायक जनहित से जुड़े जो भी मुद्दे उठाएंगे, सभी अधिकारी उन्हें ध्यान से सुनेंगे। साथ ही उन मुद्दों का समाधान भी करना होगा। सरकार का तर्क है कि 15 बार निर्देश दिए जाने के बावजूद अधिकारियों के रवैये में सुधार न आने पर यह निर्देश जारी हुए हैं, जिसमें लिखा है कि जनप्रतिनिधियों के प्रति प्रोटोकॉल और शिष्टाचार में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। थाने के लोग फोन नहीं उठाते, कप्तान फोन नहीं उठाते, डीएम फोन नहीं उठाते, सीईओ फोन नहीं उठाते। फोन उठाते हैं वो बीजेपी का हो सकता है। और थानों में एक दलाली का पूरा एक पुलिस फोर्स इकट्ठा बन चुका है। हर तरफ दलित, पिछड़े, पीजी है, मुसलमान है, उनके ऊपर एक तरह से सरकार का गुंडों का आक्रमण है। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि जनता की आवाज लेकर के अगर किसी अधिकारी के पास जा रहा है तो उसका उत्तरदायित्व है कि वो यथोचित सम्मान दे करके उनकी समस्याओं का समाधान करे। और इस संदर्भ में पहले भी निर्देश जारी किए गए थे। इस बार पुनः मुख्य सचिव ने इस तरह के निर्देश जारी करके यह अपेक्षा की है कि सभी जनप्रतिनिधियों का यथोचित सम्मान करके शिष्टाचार के साथ जनता की समस्याओं के समाधान सुनिश्चित किए। अब यूपी सरकार के इस आदेश पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा कटाक्ष किया है। अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट किया और लिखा, बीजेपी अपने विधायकों और सांसदों का सम्मान भी मांग कर ले रही है। इज्जत फरमान से नहीं, अच्छे काम से मिलती है। अब आपको समझाते हैं कि यूपी में अधिकारियों को लेकर सांसदों, विधायकों के स्वागत सम्मान से जुड़ा ये आदेश क्यों जारी किया गया है, इसके पीछे तर्क क्या है। यूपी में कई बार सांसद, विधायक, मंत्री और नेता अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठा चुके हैं। कई विधायकों, सांसदों और मंत्रियों ने आरोप लगाया था कि अधिकारी उनकी नहीं सुनते। वो ना तो फोन उठाते हैं और ना ही बाद में कॉल बैक करने की जहमत उठाते हैं। अधिकारियों के प्रोटोकॉल का पालन न करने की कई शिकायतें भी सरकार को मिली थी और ये मुद्दा विधानसभा, विधान परिषद और संसदीय समितियों तक भी पहुंचा था। फरवरी में यूपी में बजट सत्र के दौरान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने भी इसे लेकर एक बड़ी बात कही थी। उन्होंने भी यूपी में अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर सवाल उठाए थे। यहाँ देखने को आता है कि कार्यपालिका जयदेवी जी का ले लीजिए जो है विधायिका पर भी हावी होती जा रही है। मानवर आपने कई बार कहा है कि विधायकों के जो प्रश्न हैं या विधायक जब कभी टेलीफोन करे तो कर्मचारियों को टेलीफोन उठाना चाहिए, लेकिन आजकल ये मनमाने ढंग से इतने स्वतंत्र हो गए हैं कि पीठ के इस निर्देश को, व्यवस्थापिका के इस निर्देश को वो नहीं मानते हैं। कभी 3 दिन पर, कभी 2 दिन पर, कभी तो उठाते ही नहीं हैं। इसी को लेकर के मैंने ये प्रश्न आपके बीच में रखा था कि आप बार बार निर्देश देते हैं, वो कार्यपालिका नहीं मानती है। प्रशासनिक अधिकारियों पर प्रोटोकॉल और अनुशासन तोड़ने के आरोप मार्च में यूपी के मंत्री असीम अरुण ने भी लगाए थे। मामला कन्नौज का था, जहां ये दावा था कि कन्नौज के डीएम की वजह से मंत्री असीम अरुण को लगभग 45 मिनट इंतजार करना पड़ा था। इतना ही नहीं, एसडीएम और एडीएम भी मंत्री के आने के 15 मिनट के बाद पहुंचे थे, जिससे नाराज होकर असीम अरुण कार्यक्रम से वापस लौट गए और बाद में डीएम को पत्र लिखकर उन्होंने इसे अनुशासनहीनता करार दिया था। सरकार का दावा है कि ऐसे एक नहीं कई मामले उसके संज्ञान में आए, जिसके बाद अधिकारियों के लिए इस तरह का आदेश जारी किया गया है। और अब नजरिया 9।
स्वस्थ लोकतंत्र में सांसद, विधायक और दूसरे जनप्रतिनिधि जनता की आवाज होते हैं और पुलिस और प्रशासनिक पदों पर बैठे अधिकारी उस आवाज को जमीन पर उतारने वाले लोग। दोनों के बीच आपसी सम्मान और शिष्टाचार एक स्वाभाविक परंपरा होनी चाहिए। लेकिन अगर सम्मान कराने के लिए कोई गाइडलाइन जारी करनी पड़ जाए तो समझना होगा कहीं कुछ तो गड़बड़ है। अधिकारियों और नेताओं के बीच भरोसे का संकट गहरा है।